यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सर्विस लॉ केस लेकर आया हूं। लोकहित में समावेशन द्वारा स्थानांतरण नियम 27 क की उपधारा की सीमाएं और वरिष्ठता पर प्रभाव। तो मित्रों, आज हम सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी और नीतिगत निर्णय यानी कि पॉलिसी डिसीजन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो भविष्य में सरकारी सेवाओं, प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारी अधिकारों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, सेवा कानून यानी कि सर्विस लॉ में रुचि रखते हैं या फिर सरकारी नीतियों से जुड़े विवादों को समझना चाहते हैं, तो यह केस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फैसला न सिर्फ सरकारी कर्मचारी को प्रभावित करेगा, बल्कि प्रशासनिक सुधारों को, क्रियान्वयन और कानूनी विवादों को भी नई दिशा देगा। तो केस का जो संक्षिप्त परिचय है वो हम समझते हैं। तो यह मामला गीता वी.एम. और अन्य बनाम रत्न सेनन के एवं अन्य। तो न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संदर्भ 2025 SCR 515 निर्णय की जो तिथि है वो 3 जनवरी 2025। तो मुख्य प्रश्न ये है कि क्या सरकार द्वारा नीति के तहत स्थानांतरण को नियम 27 क की उपधारा के तहत वरिष्ठता में बदलाव किया जा सकता है? तो फैसला था नहीं। लोकहित में किए गए स्थानांतरण को स्वेच्छा से किए गए अनुरोध आधारित स्थानांतरण यानी कि रिक्वेस्ट बेस्ड ट्रांसफर से अलग माना जाएगा और कर्मचारियों की वरिष्ठता बनी रहेगी। तो केस की जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं। तो जो बैकग्राउंड ऑफ जो केस है वही मामला केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1958 केरला स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विस रूल 1958 और केरल सेवा नियम 1959 केरला सर्विस रूल 1959 के तहत सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण और वरिष्ठता से संबंधित है। सरकार ने नीतिगत निर्णय यानी कि पॉलिसी डिसीजन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए कुछ कर्मचारियों को DHS यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस से DME यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में स्थानांतरण किया। इस स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की दक्षता बढ़ाना और दोहरे नियंत्रण प्रणाली यानी कि डुअल कोर सिस्टम को समाप्त करना था। लेकिन कुछ कर्मचारियों ने यह तर्क दिया कि उनका स्थानांतरण नियम 27 क की उपधारा के अंतर्गत आता है और इसलिए उसकी वरिष्ठता प्रभावित होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, चलिए विस्तार से समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहा गया? तो पहला, स्वेच्छा से किए गए अनुरोध आधारित स्थानांतरण और नीति आधारित स्थानांतरण में अंतर है। अनुरोध आधारित स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट, यदि कोई कर्मचारी स्वयं अनुरोध करता है कि उसे किसी अन्य विभाग या स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, तो यह स्थानांतरण उसके व्यक्तिगत कारणों पर आधारित होगा। इस स्थिति में नियम 27 क की उपधारा लागू होगी और कर्मचारी को वरिष्ठता में छूट दी जा सकती है। और अब नीति आधारित स्थानांतरण, तो यदि सरकार लोकहित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट या प्रशासनिक आवश्यकताओं
के तहत स्थानांतरण करती है तो इसे कर्मचारी की व्यक्तिगत पसंद नहीं माना जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इस स्थिति में वरिष्ठता नहीं बदलेगी और कर्मचारी का स्थान नीतिगत निर्णय के तहत ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि इस केस में कर्मचारियों का स्थानांतरण यानी सरकारी नीति के तहत हुआ था, न कि उसके व्यक्तिगत अनुरोध पर। इसलिए इस स्थानांतरण नियम 27 क की उपधारा के दायरे में नहीं आता और उसकी वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। इस फैसले से के भविष्यगत प्रभाव यानी कि फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ दिस जजमेंट, सरकारी नीतिगत निर्णयों की पुष्टि यानी वैलिडेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। तो यह निर्णय सरकार को प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यदि सरकार किसी संस्थागत पुनर्गठन इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग या सुधार के तहत कर्मचारियों का स्थानांतरण करती है तो वह स्वतंत्र रूप से किया जा सकेगा। दूसरा बिंदु, सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय राइट्स। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी क्योंकि अब नीतिगत स्थानांतरण के कारण उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। इससे सरकारी कर्मचारी में भय और असुरक्षा की भावना कम होगी। तीसरा मुख्य बिंदु, प्रशासनिक दक्षता में सुधार। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में प्रशासनिक सुधार तेजी से लागू किए जा सकेंगे। डुअल कोर सिस्टम जैसी जटिल व्यवस्थाओं को हटाकर प्रशासन को अधिक कुशल बनाया जा सकेगा। चौथा बिंदु, कानूनी मिसाल के रूप में प्रभाव। यह निर्णय भविष्य में समान परिस्थितियों के में संदर्भ यानी कि रेफरेंस के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। इससे अन्य विभागों में स्थानांतरण विवादों में कमी आएगी। पांचवा बिंदु, संभावित विवादों में कमी। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण नीति पर अनावश्यक मुकदमे दायर करने की प्रवृत्ति घट सकती है। इससे सरकारी निर्णयों की स्थिरता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो निष्कर्ष, यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे सरकारी विभागों को अपने प्रशासनिक सुधारों को निर्बाध रूप से लागू करने में मदद मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी जिससे उसकी नौकरी में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा और जिससे सरकारी फैसले अधिक प्रभावी और निष्पक्ष होंगे। कैसा लगा आपको यह जानकारी? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो शेयर करें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। कानून को समझिए और अपने अधिकारों को जानिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।